Hello, this is Asim Riaz, and you're watching me on Viral Bollywood. Thank you. Thank you. Hi, this is me, Mahira Sharma, and you're watching me in Viral Bollywood. हेलो, मैं हूँ आबरा का डाबरा पारस छाबड़ा और आप मुझे देख रहे हैं viralbollywood.com पर। बहुत अच्छा लग रहा है ट्रॉफी जीतकर, तो बस यही। और हर वो इंसान जिसने मेरे लिए वोट किया है, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड बहुत खुश हूँ इस बात से कि उन्होंने मेरा असली व्यक्तित्व देखकर मुझे पसंद किया, मेरे लिए वोट किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर, जैसे आपका कहना है कि आपको जीतने की आदत है, अगर ये ट्रॉफी आपको नहीं मिली होती तो फिर आप कैसे करेंगे? खराब लगता। घर में आपको बाहुबली क्या टाइप जैसे कहा जाता है, फैंस से रिएक्शन दे रहा है, सिद्धार्थ शुक्ला घर के बाहुबली, तो आपके हिसाब से घर के कटप्पा और ये भलाल देव कौन है? यार मैं नहीं समझता मैं बाहुबली हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, आपके ऐसे हर एक इंसान की तरह, हर एक वो इंसान जिसने वोट किया। हाँ, पता नहीं, मेरे को नहीं पता कौन कटप्पा और ये सब। यार भाई वो आप बताओगे क्योंकि आपने देखा है, राइट? थैंक यू। ये बता दिया, वो तो पहले ही बोल दिया, पहले आंसर है। Close, thank you. यहाँ पे देखिए दोनों Give them the placard. आज भारत जी यहाँ पे जयराज जी यहाँ पे वो तो यहाँ पे मैम राइट Man, we give the placard to them. तुम जो मैम राइट में राइट आपका राइट सोचिए, सेंटर आपका सेंटर में क्या जल्दी Shrinal with. ठीक है अरे और क्लोज आओ, और थोड़ा क्लोज आप उसके पीछे हाँ अरे क्या बात। वन मोर होल्ड अब सोलो कर ले। जी शहनाज जी यहाँ पे सोलो बस थोड़ा सा पीछे मैम, थोड़ा पीछे जी यहाँ पे देखिए। वन वेट हिलाओ मत यार, धक्का मत दो। मैम यहाँ पे ये गिरेगा। Done. Interview. Thank you. राज इतने लास्टली हैं आप लोगों के, क्योंकि सबके लास्ट। चैनल आईडी हाय, दिस इज माहिरा शर्मा। Hi, this is me, Mahira Sharma, and you're watching me in Viral Bollywood. थैंक यू वेरी मच। Keep watching Viral Bollywood. फर्स्टली मैम, वेलकम टू वायरल बॉलीवुड। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपका जर्नी हमें बहुत पसंद आया बिग बॉस का, यहाँ तक पहुँच के मतलब इतना सफर आपकी कैसा लगा जर्नी? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो बहुत इन्जॉय किया मैंने वहाँ पर, और काफ़ी सारा प्यार मिला, अच्छा लग रहा है और मज़ा आया। हमने आपको देखा काफ़ी वेल से, आपको बहुत अटैचमेंट था, हमने सुना भी कि सब चले जाएंगे, घर चला जाएगा, मतलब इतना क्या अटैचमेंट हो गया था? मैं बहुत इमोशनल हूँ, जिसके साथ मुझे अटैचमेंट हो जाता है तो फिर दिल से हो जाता है, तो उस घर से मुझे दिल से हो गया है, अभी भी है, क्योंकि अभी भी मैं उस घर के जोन में हूँ। अभी मुझे 2 दिन ही हुए हैं बाहर आए। मतलब अभी भी वो सुबह उठने के वो गाना नहीं, मुझे आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं सिर्फ 2 घंटे सो रही हूँ। मैं सुबह सोती हूँ 6 बजे, जब से बाहर आई हूँ 2 दिन से मैं सुबह 6 बजे सोती हूँ और 9:30 उठ जाती हूँ, तो नींद नहीं आ रही है। उस घर को मिस कर रही हूँ मैं, आदत पड़ गई उस घर की, बिग बॉस की आवाज़। वो माइक बार मैं माइक तो ढूंढती रहती हूँ, लाइक हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पार्ट है लाइफ का। आपको क्या लगा था कि वो टॉप 6 में आपका एडिशन हो जाना, कैसा मतलब?
अच्छा लगा था कि आपकी जगह पे किसी और को? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा मेरी जगह पे किसी को होना चाहिए था, बट मेरे को ऐसा था कि मैं नहीं जाऊँगी मतलब एक ओवर कॉन्फिडेंट पर जस्ट कि था कि मैं अभी नहीं जाऊँगी, बट चली गई तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट मुझे अपना वीटी देखना था जो मैं नहीं देख पाई, मेरा ड्रीम था वो, मेरा सपना टूट गया, मैंने कहा भी था। पर फिनाले से 2 दिन पहले निकल जाना वो भी मीन्स जीती है, हाँ जीती है। अब सिद्धार्थ विनर हो चुके हैं तो कितना एक्साइटमेंट? आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम बिकॉज डिज़र्विंग थे वो, आसिम भी डिज़र्विंग था। बट रश्मि से हमने अभी बात करी तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो आसिम थे, बट शायद शुक्ला के फैंस हैं इसके लिए शुक्ला को वोट ज़्यादा मिले, बट उनके हिसाब से आसिम को जीतना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रश्मि के भी फैंस बहुत हैं, पर विशाल वीकेंड पे उनसे ज़्यादा उनको वोट आए थे। नहीं, मैं आसिम की बात कर रहा हूँ, रश्मि की नहीं, मैं ऐसा बता रही हूँ कि वो फैंस जिसके ज़्यादा हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लोग आपको वोट कर रहे हैं आप उसके आधार पे बचते हो, तो जिन्होंने उनको किया उनके आधार पे बचे, और वो दोनों ही डिज़र्विंग थे। इनफैक्ट जो भी यहाँ तक पहुँचे सब डिज़र्विंग थे। अब ट्रॉफी तो एक को ही मिलनी थी, तो जिसको मिलनी थी उसको मिल गई। जब पारस के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, हाँ, तो उसको कैसे मेमोरेबल रखोगे? वो तो हमेशा रहेंगे, और फैंस ने इतने सारे वीटीज़ बनाए हुए हैं, वो आते रहते हैं सोशल मीडिया पे, मैंने देखे नहीं, हालांकि 1-2 देखे, बहुत अच्छे बनाए, तो वो एक मेमोरी लाइफ टाइम के लिए रहेगी। तो अभी तो मुझसे शादी करोगी तो उसकी मेमोरीज और बनेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है मुझसे शादी करोगे शो में जो उनके जैसे आपने उनको झेला वैसे कौन झेल सकते हैं, कैसे टाइप के? वैसे नहीं करेगा ना वो, क्योंकि वहाँ बहुत लड़कियाँ आ रही हैं तो सबके साथ वैसे नहीं कर सकता वो, उसको एंड में एक चूज़ करनी होगी और उसी से जो भी होगा वो कहेगा। तो वही जो उसको झेल पाएगी, वैसे ही उसकी बातें सुन पाएगी या उसकी चीज़ें पूरी कर पाएगी, वही उससे की वो बनेगी जो भी बनना होगा। अच्छा, शहनाज के साथ हमने देखा है स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा रहा, हाँ। एंड में आते आते बातें बिगड़ गई, एक दूसरे से लड़ना ज़्यादा हो गया, उसको कैसे आप? वो मैं क्या कहूँगी इस बारे में, क्योंकि वो खुद ही कहती हैं उनको जहाँ पर अटेंशन मिलता है वो वहाँ जाती हैं, उनका जहाँ मन करता है वो वहाँ जाती हैं। फ्रेंडशिप तो कभी था ही नहीं ऐसे भी। उन्होंने कहा था कि उनको फ्रेंड्स कभी समझा ही नहीं, तो जिन्होंने कभी फ्रेंड्स समझा ही नहीं तो उनके साथ फ्रेंड रह के फ़ायदा ही क्या, क्योंकि मैं तो लॉयल हूँ अपने दोस्तों को लेकर, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। अब वो नहीं थी तो ठीक है, वो ऐसी हैं, मतलब उनको नहीं, उनके वो अपने मूड के हिसाब से चलती हैं, तो ठीक है, विच इज़ फेयर इनफ, वो अपने हिसाब से चलती है और मैं अपने हिसाब से चलती हूँ। तो जो मेरी दोस्ती को लॉयल्टी से और दिल से निभाता मैं उसके साथ रहती हूँ, और जो नहीं निभाता वो मेरा दोस्त नहीं होता। और आसिम की बात करें तो स्टार्टिंग में आप आसिम के साथ बहुत सही नहीं था और आखिर में आते आते अच्छे दोस्त थे, तो वो जर्नी कैसे रहा आसिम के साथ? आसिम के साथ मैं स्टार्टिंग में बहुत अच्छी थी, वो भी मेरे साथ बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, उसने कभी मुझे रिटर्न नहीं दिया उसका, चाहे उसका लेटर देना हो, चाहे उसके लिए टास्क में उसको बचाना हो, जब उसको मतलब उस पर फेंकी जा रही थी चीज़ें, मैंने बहुत बार उसका साथ दिया, लेकिन उसने कभी कभी मेरे को उस चीज़ में रिटर्न नहीं दिया, तो मुझे हर्ट होती गई वो चीज़ें। इसलिए फिर मैंने कहा कि तू एहसान फरामोश है, तेरे साथ रह के कोई फ़ायदा नहीं है, तू हर्ट ही करता है। नहीं, इज़ लाइक कि तूने पारस को प्रायोरिटी बनाया, तो फिर मैंने बोला ठीक है, तो फिर नहीं हुई हम में जमी कभी। फिर एंड में आके समझदार तो हम हैं ही इतने, तो समझ गए ठीक है अब छोड़ो झगड़े, अब ख़त्म होने वाला है, क्या इतना करना। बट ही इज़ नाइस पर्सन। सिद्धार्थ शुक्ला एग्रेसिव मैन मैं इसको एग्रेसिव भी बोलती थी, एग्रेसिव मैन। को जब भी देखते तो अगर गुस्सा आता है तो इतना आ जाता है, और जब शहनाज के साथ उनका प्यार होता है तो इतना हो जाता है, वो पॉइंट्स कैसे आपके? ही इज़ वेरी नाइस। मतलब क्या होता है, मुझे भी जब गुस्सा आता था तो बहुत ही आ जाता है, बिकॉज वो घर ही ऐसा है कि सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपको गुस्सा आ जाता है, और अब जिस तरह के आप हो, मतलब आप कभी कभी ज़्यादा गुस्सा जाहिर कर देते हो, तो वो कर देते थे। बाकी मस्तियाँ भी बहुत करते हैं हम। हाँ, हमको नहीं दिखाया। मस्तियाँ नहीं दिखाई, बहुत मस्तियाँ करते हैं वो, बहुत ज़्यादा। रश्मि देसाई, शी इज़ नाइस। वन बेस्ट मेमोरी फ्रॉम द हाउस व्हिच यू लाइक टू रिमेंबर ऑल द टाइम? बेस्ट मेमोरीज ना मेरी सब है, ऐसी कोई एक नहीं है कि मैं पर्टिकुलर बोलूँ। जैसे बिग बॉस का नाम आया तो पता है, हाँ बिग बॉस मतलब आयरा शर्मा बिग बॉस के बीच में एक मोमेंट है जो मुझको याद है। दंगल में मुझे मेडल मिला था, वो मेरे बर्थडे पे मुझे बिग बॉस ने विश की थी, मैंने कहा बिग बॉस प्लीज़ मुझे विश कर दो, तो उसी टाइम पे उन्होंने कहा मायरा
बर्थडे की बहुत बाय 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 बाय। व्हाट्स योर नेम? ध्रुव। सॉरी। तो ये edit कर देना। नहीं ये हो जाएगा। तो मैं कहाँ थी? आप बिग बॉस की आवाज़ में बता रहे थे। हाँ, बिग बॉस की आवाज़ में मैंने कहा, हाँ मेरा केक कटा था, मैंने कहा बिग बॉस प्लीज़ एक बार ये कह दो मायरा हैप्पी बर्थडे। तो उन्होंने कहा मायरा जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। मैंने बोला ओ। तो मैं मेबलिन का वो जीती थी वो मेमोरी। मैं बेस्ट मेरे लेस जो मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे बिग बॉस ने वो टास्क रखा लेस का और मैं संचालक बनी उसकी। तो मुझे बहुत सारी ऐसी मेमोरीज है जो मैं हमेशा याद करूँगी और मुझे बिग बॉस ने बहुत दिया है अंदर उन्होंने। और एक कौन सी एक मेमोरी जो आप कभी नहीं याद रखना चाहोगे? जैसे बॉस तो नहीं बोल सकते बट एक चीज़ मुझे बीच में बुरी लगी थी, वो जो डॉल बनी थी बस। और जिस चीज़ का रिग्रेट रश्मि को खुद भी है कि उन्होंने क्यों बनाई, और उनको फ्राइडे पे डांट भी पड़ी थी सलमान सर से, बस उसी चीज़ का। और वो भी इतना नहीं है, चलो चलता है वो सब, बट थोड़ा बहुत अगर कहें तो वही है और कुछ नहीं। लास्टली फैंस के लिए आपके स्टाइल में बॉम्बे वाला का वो स्टाइल में काफ़ी मज़ा आता था जब आप ऐसे वो बाकायदा मैंने सीखी है, बिकॉज आई लाइक मुंबई की वैसी वाली लैंग्वेज। बनता है क्या क्या बोलते बन इन कपड़ों में नहीं निकल रहा मुझसे। चलो वो नहीं निकलता तो एटलीस्ट बिग बॉस की आवाज़ में जैसे आप अच्छा हिंदी, हाँ। मेरी हिंदी तो नहीं हम वो बंटाई वाले में सीरियस वाला करते हैं जो बिग बॉस की आवाज़ में, अगर बिग बॉस वो लैंग्वेज में बोलते हैं अच्छा वैसे बिग बॉस और बंटाई वनटाई लोगों को आदेश देना चाहते हैं कि क्या कर रहे ले भाई लोग, मचा रहे ले कि नहीं। टवर आमले ने पब्लिक क्या बोलती पब्लिक, मैं हूँ मायरा शर्मा। थैंक यू वेलकम। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। आप कैसे हैं? सर मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही और मैं अपनी जर्नी से बहुत खुश हूँ। कोई भी रिग्रेट नहीं है मुझको। जब हमने पहले भी बिग बॉस देखा था तो पता है वहाँ पे क्या क्या होता है, और मैं भी उसी मूड से आया था। उतार चढ़ाव होते ही हैं। हाँ, तो मतलब एक्सक्लूसिव हो गया ना, मतलब वन ऑफ द एक्सक्लूसिव शो, वन ऑफ द कहते हैं कि हाईएस्ट टीआरपी शो है। इस बार ही लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, इतना तो हमने सोचा भी नहीं था। उतना प्रेशर भी रहा है, पर ठीक है, अब एट दी एंड जो रिजल्ट निकला वो ज़्यादा अच्छा है। कर्मों का जो फल मिला है वो बहुत ही अच्छा है, और बहुत कुछ सीखने को मिला है, और बहुत प्यार भी मिला है, और काम भी मिला है, और बैग भी मिला है, दोस्त भी मिला है, सब कुछ मिला है। बैग मिलते वक्त आसिफ ने आपको कमेंट किया था कि वो ट्रॉफी लेके जाएगा, बट आपने कहा था वो तो मेरा दोस्त लेके आएगा, और वो सच बात हो। हाँ, जो कि वो दिखता है साफ साफ कि वो डिज़र्विंग है। उसके इस्तेदाद के बहुत सारे शेड्स देखने को मिले, गुस्से से लेके प्यार, दोस्ती से लेके मजाक सब दिखा है उसका, और वो ऑलरेडी फेमस है लड़का। तो सिद्धार्थ और मैं ही हैं जो कुछ जीत के जा रहे हैं, बाकी 20 के 20 ठंडन गोपाल जा रहे हैं। तो हम तो जीत गए भाई। मैं ना जीत के भी, मैं वो एक बार क्या कहते हैं ना कि वो हार कर जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं, तो बाजीगर तो मैं ही हूँ। मेरी बेस्ट मोमेंट यही है, पूरा बिग बॉस ही मेरे लिए बेस्ट मोमेंट है, क्योंकि वो मेरा सपना था। अगर उसमें मैं कोई भी बोलूँ कि मेरा ये पर्टिकुलरली बेस्ट मोमेंट था, तो वो तो बेकार की बात है। बेस्ट मोमेंट आबरा का डाबरा पारा छाबड़ा, हर कोई मुझे इस नाम से जानता है, और ये बेस्ट मोमेंट है। जब मैं उंगली के ऑपरेशन के लिए भी जब बाहर आया था, तो हर कोई मुझे आबरा का डाबरा बोल रहे थे, और वो कहते लिसन ईयर जो मैं करता था, तो वो लोगों को काफ़ी पसंद आया था। हाँ, तो एक बेंच मार्क है जो मैं छोड़ के आया हूँ, और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो वो हमेशा मुझे इस चीज़ में याद ही रखेंगे। आई एम श्योर अबाउट इट। आसिम की मुझे देखो, मैं बहुत रियल रहा हूँ शो के अंदर। मुझे आसिम की गेम लगती नहीं थी, उसको गेम तो वैसे कोई चीज़ समझ आती नहीं थी। वो सिर्फ झगड़ता था, और उसने उसका थोड़ा सा प्यार दिया। तो 2 ही शेड्स देखने को मिले हैं आसिम के, पर आसिम को लोगों ने प्यार दिया है, टॉप 2 पे खड़ा किया है, तो वो डिज़र्विंग है। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, ये तो हमारा नज़रिया है कि भाई कौन कैसे कर रहा है, पर एट दी एंड जो डिसाइड सब कुछ करते हैं वो जनता ही करती है। तो जनता ने अगर उसको टॉप 2 पे रखा है तो डेफिनेटली डिज़र्विंग है, एंड आई एम हैप्पी फॉर हिम। हाँ हाँ,
देखिए मायरा और मेरा बहुत ही क्लियर था स्टार्टिंग से कि हम फ्रेंड्स ही थे और हमारा एक दूसरे को बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है और मायरा ने भी इस बात को कई बार क्लियर भी किया है शो में, सलमान सर के आगे, रजत शर्मा के आगे, मीडिया के आगे। तो हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही है। लोगों ने, मुझे लगता है लोगों को हमारी जोड़ी पसंद आ गई होगी तो उन्होंने कपल कपल बोलना शुरू कर दिया या फिर उनको ऐसा लगना लग गया कि यार इन दोनों के बीच में कुछ है। तो नहीं है ना, बिल्कुल क्लियर दोस्ती। अगर ऐसा होता तो बिग बॉस मुझको ये अपॉर्चुनिटी तो देते नहीं कि चलो हम तुम्हारी शादी कराई देते, क्योंकि उनको भी दिखा कि उनका जो आबरा का डाबर है बाहर किसी चीज़ से ख़राब हो रहा है तो उसको वो चीज़ दिलवा देते हैं कि वो खुश रहे ज़िंदगी में। तो उनको पता है कि हम फ्रेंड्स हैं और लोगों ने उसको जो भी समझा ठीक है। वो तो घर में मुद्दे बनाने के लिए लोग बोल ही देते हैं कि हाँ इन दोनों का अफेयर है, तो हाँ है तो है, ठीक है चलो, हमें पता है बाकी हम दोनों क्या हैं, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स रहेंगे। लास्ट में फैंस को क्या कहना चाहिए और फिर नया शो आ रहा है उसको? फैंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि बिग बॉस ख़त्म हो रहा है बट डोंट वरी, अगर आपने मुझे पसंद किया तो आप मुझे 10:30 बजे रोज़ कलर्स पे देखेंगे सेम टाइमिंग पे, और नहीं पसंद किया तो भी आप देखेंगे। हो सकता है आपको शहनाज पसंद और मैं पसंद ना हो, फिर भी आप मुझे देखोगे तो आप लोग मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। तो आई विल कीप पोकिंग योर हेड एंड कीप विशिंग मी गुड कि मैं अच्छी सी गर्लफ्रेंड पटा लूँ यार, बड़ा परेशान हूँ मैं लाइफ में। हाँ ठीक है। चैनल आई जीते विनर, हाँ जी, हाँ जी। फिर भी आपके फैंस ने आपको विन कर दिया, पूरे ट्विटर पर ये चल रहा है। बिल्कुल, हाँ आसिम विन हो गया, आसिम विन। बिल्कुल, वो उनका प्यार है, उन्होंने दिखाया। मैं अभी घर से बाहर आया हूँ एंड आई जस्ट फील रियली हैप्पी एंड मैंने 10 साल की जो मेहनत थी वो खरी उतरी कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से। सो जो एंड इट्स अ गेम यू नो गाइज, एक को जीतना था, वो मैं नहीं हुआ, मेरा जुनून ज़रूर था, बट फर्स्ट रनर अप ऑफ द बेस्ट सीजन एवर, सो आई फील वेरी लकी। एंड वन मोमेंट फ्रॉम द जर्नी जो आप हमेशा याद रखना चाहिए कि जब बिग बॉस का नाम आएगा और आसिम रियाज का नाम आएगा तो वो एक मोमेंट। मोमेंट बहुत सारे हैं, दोस्ती है एंड सिद्धार्थ के साथ मेरी मैंने जब हिमांशी को पहली बार देखा था वो मोमेंट मुझे हमेशा याद रहेगा। सो दोस्तों के, रश्मि के साथ इतने मोमेंट्स हैं, आरती के साथ है, सो आई थिंक इट्स फुल ऑफ मेमोरीज। आपने बोला कि पहली बार देखा था हिमांशी को, हाँ। अभी बाहर जाकर मिल गए। बिल्कुल। सो वेरी पॉजिटिव, ब्राइट फ्यूचर एंड वी आर टुगेदर एंड ग्रोइंग इन आवर करियर्स एंड जस्ट फीलिंग गुड। या मैम कैसे रही आपकी बिग बॉस की जर्नी? बहुत डिफ़िकल्ट थी लेकिन इंटरेस्टिंग थी एंड बहुत कुछ घर से सीखा लिया और जा रही अब। यहाँ तक पहुँचना कितना डिफिकल्ट था? बहुत आसान नहीं था। 3 महीने का शो सडनली 4.5 महीने का पता चले, लोगों ने बहुत सराहा, लोगों ने बहुत प्यार दिया। आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट वी आर हियर। Any changes because of Big Boss in your personal life? I think any changes, if you're talking about the changes are in me as a person, and about a personal life, I would not like to discuss anymore. I've already given the answer in the show. Thank you. What about Siddharth winning the show? I'm very happy for him, and I'm happy for everyone, but I really wanted Asim to win, and I'm not questioning about anything, but सबकी एक difficult journey रही है, and सिद्धार्थ की भी journey कोई आसान नहीं थी, so I'm happy. Congratulations, Siddharth. इस जर्नी में आपका मेमोरेबल मोमेंट क्या था? More memorable moment. One thing which you याद रहेगा हमेशा बिग बॉस? I think बिग बॉस ने मेरा जन्मदिन बहुत स्पेशल बनाया था, एंड दैट वाज माय विश. मैंने विश में मांगी थी उनसे कि मेरा बहुत सारे लोग आए और मुझे बहुत सारे प्यार मिले. एंड बिग बॉस में कोई एक बेस्ट फ्रेंड जो आप बाहर भी उनसे टच? 2 है, देवलीना एंड आसिम, एंड आई वुड से विशाल ऑल्सो. लोग जैसे पेरेंट की पोक करते थे उनको एग्रेसिव होने के लिए, सिद्धार्थ के वो कैसे वो पोक कर रहे हैं वो दिखता है, लेकिन उसने बेचारे ने मार भी खाया, वो नहीं दिखा आपको. और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको, मैं अपनी दिल की अगर पॉइंट ऑफ व्यूज़ अगर मैं आपको बताऊँ, ये शो एक बहुत अलग था. Not that every time he used to poke, he also used to get poked by other people, and he has handled a lot. आपकी नज़र में आसिम इस तरह अगर आप जर्नी देखो, मुझे लगता है एज अ पर्सन ये व्यक्तित्व का शो है, तो मुझे लगता है कि हाँ उसने बहुत बेहतरीन तरीके से खेला ये. लास्ट आपके फैंस को क्या कहना चाहोगे जो आपके? Thank you so much, all the fans and family and all the people who have supported me, even people who have never supported me, never liked me. I would still say thanks to you, and it is going to be very special for me in my future. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू. बहुत अच्छा लग रहा है. जब इस शो में आया था तो इसी तमन्ना से आया था कि ये शो जीतूं.
और आज इतने हफ्ते बीत जाने के बाद जब ट्रॉफी हाथ में आई है तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मोमेंट कैसा था स्टेज पर ट्रॉफी आपके हाथ में? मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था और ऑफ कोर्स सब चाहते हैं जीतने। यहाँ पे हर एक कंटेस्टेंट जो आया था वो चाह रहा था कि वो जीते और मैं भी उनमें से एक ही था। और बिल्कुल जो एंजाइटी होती है और नर्वसनेस होती है वो भर भर के कूट के पड़ी थी मेरे अंदर। और हाँ, एंड ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। जी 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 बहुत मॉम से ज़्यादा रिएक्शंस एक्सचेंज करने का मौका नहीं मिला क्योंकि एकदम से यहाँ पर आ गए, बट आई एम श्योर बहुत खुश होंगी। तो हाँ, ये वाली ट्रॉफी जीतने वाली। हाँ, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी बात थी जो लोगों को इतनी पसंद आ गई कि ट्रॉफी आपके हाथ में? देखिए मैं जीता हूँ तो आई एम श्योर वोट्स मिले होंगे अब, और ये वोट्स लोगों ने किए होंगे तो, पर मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ है उनके साथ तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। जब मैं बाहर जाऊँगा तब शायद मुझे पता चलेगा कि क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, क्योंकि पूरे समय जब मैं अंदर था तो मेरा यही था कि क्या मैं ठीक लग रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या सही हो रहा है, क्योंकि इतनी बातें, इतनी चीज़ें, इतने एक्यूजेशंस और जो कुछ भी आप पे लगते रहते हैं तो आपको नहीं पता कि आपके रिएक्शंस ऑफ कोर्स जैसे भी आए आप लोगों ने देखे हैं। Siddharth, did the victory become sweeter because you kind of defeated Asim? He was your co on the show. Not really. You know what? To be very honest, defeating Asim and winning the being victorious was never my idea or something that I really wanted to do. I wanted to win clean and simple, and that's about it. Yeah. Okay. Yeah. कितना बदलाव आया आपके बिहेवियर में? कहाँ पे आपको लग रहा है कोई बदलाव आया है? बिहेवियर पहले आप कितना अग्रेसिव थे, गुस्सा करते थे, अब कैसा? यार अभी आप मेरे को कुछ बोलने लगे हो, मैं अभी भी अग्रेसिव हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है, वो तो सब में होता है ना। अभी देखो ये कहाँ थी, वो कितना चिल्ला रही थी, वो थोड़ा अग्रेसिव होंगी। तो मौके होते हैं, होता है, चीज़ें होती हैं, पर आपके ऊपर कैसी क्या बीत रहा है, किस सिचुएशन से आप पास करें, आपका रिएक्शन वैसे होता है। हाँ, अगर स्क्रिप्टेड होता और सब कुछ रिएक्शंस देने होते जिस तरीके के लोगों को अच्छे लगने चाहिए या जैसे जाना चाहिए, अगर वैसा होता तो शायद अलग होता, बट वैसा नहीं होता और वैसा नहीं है शो में। तो फिर नेचुरल आते हैं, जब लोग अच्छे हैं आपके साथ तो आप अच्छे हैं, जब आपके साथ नहीं है, चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं तो कुछ वक्त तक आप कंट्रोल करते हैं, जब आपके कंट्रोल के बाहर जाता है तो आप शायद चिल्लाते हैं। और जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले, आपका गुस्सा दिखा, आपका प्यार भी दिखा, लोगों को सब दिखा। अब आप जब बाहर आ गए अपने में कितना चेंज है? मेरे को बाहर आके 15 मिनट नहीं हुए हैं, क्या चेंज देखूंगा मैं? एक चेंज ये दिख रहा है कि मेरे को बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, इतने दिखते नहीं थे मेरे को, तो हाँ अच्छा लग रहा है। शहनाज के साथ आपकी अच्छी बॉन्ड? शहनाज के साथ कैसा बॉन्ड रहेगा? बॉन्ड अच्छा रहेगा, ऑब्वियसली विल बी इन टच एंड थिंग्स लाइक दैट, बट हाँ वो यार मेरा प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि मैं सुबह वर्कआउट करने जाता हूँ, जब मैं बाहर था घर के, जब जाता था एक आम जिंदगी में था तभी, तो मैं मोस्टली अपना फ़ोन बेसमेंट में रख देता हूँ, बिकॉज वाइल वर्किंग आउट मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं डिस्टर्ब हूँ और फ़ोन कॉल सुनूँ। तो मैं काफ़ी देर वर्कआउट करता हूँ तो मैं तभी तक फ़ोन अनअवेलेबल रहता है, तो बहुत बार मैं रहता नहीं, शूट्स पे रहता हूँ जब भी, तो ऑफ कोर्स आपका उसमें मैं फ़ोन लेके नहीं घूमता रहता हूँ शूट पे, तो इसीलिए मैंने बोला था ये बात, तो आप लोग इसलिए पूछते, मेरे को पता है कहाँ से आ रहा है। You were a completely different person when it comes to Shehnaz. We saw a different side to yourself. Okay. What was about her that kind of brought the childlike personality in you? It was how she was, is how I was, in the sense that, when you speak to me nicely, I'm nice to you. If, I don't get that from you, then of course you get something else from me. So, she's the way she is, and, I was good enough to, I'd like to be the way she was, and I was doing things that came naturally to me. And, But did you like that side of yours? Did you know that you had this side? Okay, if I put it in this way, I don't know if it sounds right or not, but I'm great with kids, and for me, Shehnaz is like a kid, and she's very kid-like, and of course, to be very honest, if I happen to say that the kind of moods that you all have seen me in,
my best few moments in the house have been thanks to Shehnaz, and you know, the ups and downs you know, with Shehnaz has also been great, because you know, it's kept me off a lot of things, it's eased me out. A lot of conversation that happens inside the house is not something that I'm really used to, or I usually like to be a part of. So, you know, I had to be there. Now with staying with her, it just eased me out, because I had somebody to speak to, and I could, you know, speak just about anything and nothing. So that was fun, and yeah, so I think my journey, for however, as in the way it's gone, I think it's been, I've been able to be in it. I say that it was a lot to do because, you know, of my friendship with Shehnaz, because it just made me, you know, get myself off the game. Yeah, sorry. बहुत ज़्यादा सलमान सर की सजेशंस, इनफैक्ट क्या होता था कि बहुत बार सलमान सर आपको कुछ बोलते हैं और उसके ही कुछ 2-3 दिन बाद, क्योंकि आपके जहन में है कि आप वो चीज़ें जो उन्होंने बोली हैं उनके ऊपर आप वर्क करेंगे, और तो आप वो करने जाते हैं, लेकिन सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं कई बार अलग तरीके से रिएक्ट करने के लिए और आप करते हैं। तो बहुत बार अपने आप से डिसअपॉइंटमेंट होता था कि सलमान सर यू नो, आपको इतना टाइम आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं चीज़ें, और आप यू नो शायद कभी 1-2-3 दिन आप चीज़ें ओवरलुक करते हो, पर चौथे दिन क्योंकि आपके पास और कुछ नहीं है तो वो चीज़ आपसे निकल जाती है जो वो नहीं चाह रहे कि आए, और आप वही चीज़ करते हो। तो बहुत ज़्यादा ख़राब भी लगता था कि आप उन सजेशंस पे वर्क नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि आप वर्क कर रहे हो पर ऐसा लगता है कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि फिर वही चीज़ आ जाती है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वर हिज फर्स्ट वर्ड्स? बोली थी कि आसिम से आप बाहर निकल के मिलोगे, जी। अब आप फाइनली बाहर आ चुके, तो क्या बात? तो मैं मिला ना आसिम को, लेकिन आसिम ने मुझसे बात की और उसने सब क्लियर किया मेरे साथ, एंड यू नो वी shook hands and it's all good now. सिद्धार्थ के लिए एक मैसेज दे दो। No, it's message. How I wish I knew. Siddharth How message. I really need to know what's happening, to be very honest. I mean, I see this beauty in my hand and I feel great, but I really don't know what it is. Message to your fans. Siddharth, end with message with your fans. Message to your fans. Guys, Siddharth. He also want to आपको मैं कैसे बताऊँ, मैं अगर कोई कंपटीशन में जाता हूँ तो वेरी ऑनेस्टली आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट हु इज माई कॉम्पिटिटर, ओके, बिकॉज आई एम फोकस्ड on winning and I want to do the best I can to win. It really doesn't matter who the competitors are, and you know, I'm sure all of them are strong, they were strong and great, but I was actually never wanting to compete with them. I was just chasing you know, that I'd set myself out to, and things just happened. Siddharth, a message to Siddharth who've been voting for you day and night. You know, the only thing that I can say is that when I got into the show, I wasn't really sure of how people's reaction towards me would be, because you know, it's been great and they've been very kind to me while I've been shooting and when I've been working on while I've been acting, because I've been portraying characters, and I always felt that the love and you know, the love and the kindness that they flow towards me is somewhere I used to feel that I really do not deserve it, simply because, you know, I'm playing a character, and that's not me. And a lot of times in a lot of interactions with them, I have told them, and I put this in front of them, that you know, I really don't understand where this comes from. It feels great, but I know that I don't deserve this, simply because, you know, I'm not the character and you all love the character. While I got into the show, my only hitch was that are these people, you know, who've been supporting me, and you know, people who, you know, they have a perception of me for the characters that I play. Would they be able to accept who I am, because I am not exactly like the characters that I play. So yeah, I had that hitch in me, but Perfect. well, as long as I really hope that they like it. बस आप बताओ कौन सा, मेरे को तो पता ही नहीं क्या फेमस हुआ है। अब मैं ये बोलूंगा तो आप लोग मेरे बारे में गलत लिखोगे, अब मैं ये बोलूंगा तो गलत लिखोगे। Raj, 1 second, Raj, what is this?
गया फोन क्यों पास है वीडियो ना फुल। हाँ ठीक है। लिपस्टिक ठीक है? Okay, I'm taking a here guys. एक एक करके। Can we start with the bites? I'll make a stand here. No, let us sit. Sit में जनता होगा guys. I'm starting one on one. Okay. हाँ, so let us stand here. And mine also. Start जनता mind please. One on one करना. One on one करना है. तू कुठून नाही पाहिजे तुला. Are we doing जनता? Are we doing one on one guys? जनता करना है आपको. नहीं one on one है. अरे they want to do first जनता. Okay, let's start. किसका आंसर दूं? बिग बॉस जर्नी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन थी। मतलब कहने को मैं जिस फैमिली से हूँ उस फैमिली से मतलब मुझे ऐसे रानी बन के जाना चाहिए था अंदर, क्योंकि मैंने बचपन से हमेशा, ये कुछ नया नहीं है मेरे लिए इंडस्ट्री, बट डेफिनेटली अंदर गई तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छा करूँगी, बट आई डोंट नो, जस्ट थोड़ा डिप होती गई और कॉन्फिडेंस काफ़ी कम था शुरुआत में और समझ में नहीं आ रहा था। बड़े बड़े नाम थे, रश्मि, डेबोलिना और सिद्धार्थ शुक्ला, सो मुझे नहीं पता था मैं फिट इन कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बट डेफिनेटली जब फर्स्ट पड़ाव क्रॉस हुआ तो ये समझ में आया कि खुद कुछ कर ही नहीं रही हूँ, और नॉट दैट कि आप लोगों को समझ में नहीं आया, मुझे खुद को पता चल रहा था कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, और नॉट दैट कि कुछ करना है, बट मुझे अगर आपने शो देखा होगा तो मेरे कोई बहुत बड़े बड़े झगड़े नहीं हुए, मुझे कोई ऐसा इतना कोई पसंद नहीं आया अंदर कि मैं कोई किसी से प्यार कर बैठती तो मैं थोड़ा लाइमलाइट में आती, सो ऐसा कुछ भी नहीं था, बट डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि अभी थोड़ा अपना निखर के आना बहुत ज़रूरी है। एंड वहाँ से और फर्स्ट वीक में जब कृष्णा का कॉल आया था मुझे कि मेरी बहन कहीं खो गई है, उस चीज़ ने भी काफ़ी हिम्मत दी थी, और धीरे धीरे करके वो कॉन्फिडेंस, मैंने जो अपना ग्राफ देखा और वो रियलाइज़ हो रहा था, आप लोगों को पता नहीं बाहर जो दिख रहा था, लेकिन अंदर हमें खुद को पता चलता है कि हम डिप कर रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं। इमोशनली आई वॉज वेरी बहुत ज़्यादा लो हो जाती थी, बिकॉज हमेशा वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो इमोशनल टूटते थे, बनते थे, बट मैं हमेशा से आई हैव नेवर बीन अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस कभी नहीं थी, तो मुझे ऐसा समझ में नहीं आता था कि पता नहीं ये कर पाऊँगी कि नहीं, चल 2 महीना टिक जाए आरती, बहुत हो, बस लोग जानने लगे। फिर फाइनली लालच बढ़ता गया और नहीं, अभी 2 महीना हो गया, थोड़ा जानने लगे हैं तो और जानो, वो लालच ने और वो एक, क्योंकि इतना तोड़ा गया था शुरुआत में, तो अपने आप को साबित करने की ज़िद ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। एंड टॉप 5 आई स्वेयर मैंने नहीं सोचा था टॉप 5, लेकिन आई प्रॉमिस यू जब मीडिया अंदर आई और मीडिया ने जब मुझसे क्वेश्चंस पूछे और जिस तरह से वो जो साफ़ सुथरे क्वेश्चंस थे ना, वो मुझको इतना ज़्यादा हिट किया कि बाहर लोग पसंद कर रहे हैं मुझे। आज तक से उनका नाम अमित जी ने पूछा क्वेश्चन कि आप अंडरडॉग थे, आपका जो ग्राफ है, रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, बट 1-2 लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे थे वो क्वेश्चंस ने
मतलब वो क्वेश्चंस ही ऐसे थे कि पता चल रहा था कि बाहर आरती ठीक ही जा रही है, ऊपर ही जा रहा है ग्राफ। वहाँ से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता गया जब सलमान सर ने मुझे बोला कि बहुत करेक्ट हो तुम, जब सबके लिए दरवाजे खुले और बोला तुम यहीं बैठी रहो। डेफिनेटली वो सारी चीज़ों ने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया और यहाँ पर हूँ टॉप 5 में। एंड ट्रॉफ़ी तो ठीक है, ट्रॉफ़ी तो किसी एक को ही मिलनी है, लेकिन 22 लोग थे इस बार, 17-18 लोगों को पिछाड़ा है। और जहाँ पर 3 हफ्ते की मेहमान थी, मुझे नहीं लगता था मैं रुकने वाली हूँ। एंड डेफिनेटली सिद्धार्थ ने काफ़ी सपोर्ट किया शुरुआत में, तो यहाँ तक पहुँची हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी, दैट्स इट। उसको भी रुका। अरे यार एक फोटो कर दीजिए ना पटक। मैम यहाँ पे और आज का मैं एक नॉर्मल पिक्चर ले लें। साथ में दोनों का साथ में एक साथ में रश्मि आई लव यू टू माय जान। साथ में अरे लोगों ना ती येते ना थोडे सगळे बाहेर येणार यार, एकदम सेंटर में फोटोग्राफरसाठी नाही गेले, बाकी कोणासाठी नाही गेले। तेरा लेफ्ट प्रोफाइल अच्छा मेहनत लिया मैंने, तेरा लेफ्ट। एक मिनट ऐसे राइट में बहुत इधर ओके चलो हाथ काटना बस थोड़ा राइट में आओ ना, और अपना राइट से स्टार्ट करो। मैम यहाँ पे एकदम सेंटर में देखना, एकदम सेंटर में। रश्मि जी एकदम सेंटर में। रश्मि जी यहाँ पे, रश्मि यहाँ सेंटर, सेंटर। रश्मि जी यहाँ पे देखिए, आपके लेफ्ट में क्या लेफ्ट सेंटर राइट? हाँ ठीक है मैम यहाँ पे अभी यहाँ पे रश्मि जी यहाँ पे रश्मि जी यहाँ पे मैम रश्मि जी यहाँ पे शुक्रिया चलो ओके एकदम सामने सर भारत भाई यहाँ पे डायलॉग, भारत भाई सामने एकदम आपने कहा कैमरा एक बार डायलॉग तो हो जाए, सुनना चाहते हैं। बोलना है? हाँ सर आप बोलो आबरा कडाबरा मैं हूँ पारस छाबरा। एक नंबर सर वंस मोर आबरा कडाबरा मैं हूँ पारस छाबरा। भारत भाई यहाँ पे देखिए अभी हाँ लो बेटा चलो लो जल्दी लो हो गया ओके एक बार यहाँ एक पी के साथ पोस्ट कर प्लीज। पी के ओके ठीक है सर पोस्ट कर लें। चलो पीछे अली भाई मोबाइल नहीं इसमें में क्या मिलेगा? अरे पी नहीं आ रहा है पीछे हो जा बिलाल पीछे। हाँ पीछे हो जा, पी भी करेगा। अरे भैया
घंटा पी किसी को चाहिए। अरे इधर भाई पी लो। यस यस वेट एक मिनट यार। जा रहा है इंटरव्यू से डन डन भाई पूरा छाप कहाँ से अच्छा आप लोग वही कर रहे हैं डन 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 आशिम भाई सामने आशिम भाई सेंटर वेट 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 साल लेना खींचना एक सेकंड हो गया एक सेकंड अरे दोस्त क्या अभी अभी क्या रह गए कितना रह गए अभी 4 है 4 रुक जाइए रुक जाएगा सिर्फ 4 है ना let's see now who's there which is the van once again okay where is the van which van this is the black van the black van just go in tell I told you नहीं होगा Everyone is here. Sit. You are not the only one. Sit. yeah अंदर roll कर लो. let's go लाइन लगा के खड़े रहो. आगे एक में रास्ता दे एक में रास्ता दे जगह नहीं है उधर जगह नहीं है बोल रहे बैकड्रॉप पे ये बैकड्रॉप पे नहीं जाएगा ना फाइन 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 आगे अंदर सकते हम लोग इस बैकड्रॉप ओके 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 अंदर I think now we should do more people together. Yeah, we'll wrap the past because questions are going to be the same. Trust me. It's this only na video. So what difference it makes? है कि नहीं? I'll answer all the questions. Because a lot of people have asked rhetoric questions. लग जाएगा भाई।